Atma Namaste. I am Swami Kalikesh, Dr. Abhishek Verma, स्पिरिचुअल गुरु एंड कोच। बहुत सारे लोगों के मैसेज हमारे पास आ रहे हैं जिनको हमारा इससे पहले का वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, उथल पुथल चल रही है कि उन्हें क्या करना है। इसी के कह सकते हैं सॉल्यूशन के लिए मैं आज का वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। आपको सॉल्यूशन की जो आप बात कर रहे हैं कि आपको वो सारा अपने इनर पावर को एक्टिव करना है, वो मैजिकल वर्ड को समझना है, अपनी लाइफ के जो डेली रूटीन्स में जो आपके इश्यूज हैं उन सारे इश्यूज से, उन सारे बंधनों से मुक्त होना है। तो जैसा कि हमने पहले के वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, आपको अपने पंच तत्वों को शुद्ध रखना पड़ेगा, बैलेंस एंड एक्टिव करना पड़ेगा। अपने सारे के सारे मेजर जो चक्र हैं, 7 चक्र हैं हमारे, उन सातों चक्रों को एक्टिव एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। यानी डेली वो आपके बैलेंस रहे। एक्टिव तो आप एक बार करेंगे, उसके बाद आपको उसको लगातार बैलेंस रखना है। फिर आपका जो कुंडलिनी जागरण है, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें, आप अपने कॉन्शियसनेस को समझ सकें। तो आज हम और आप अपनी साइकिक एबिलिटी को एस्टैब्लिश कर सकें, आज हम इसी पे बात करने जा रहे हैं। क्योंकि रियलिटी ये है कि आज इन चीज़ों को लोगों ने मजाक बना दिया है। आज जो हम कहते हैं ना, हर चीज़ मॉडर्न चलती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनके साथ मजाक कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब इन चीज़ों को फैशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हो, आप जब इन चीज़ों को आज के कल्चर के अकॉर्डिंग चेंज करते हो, तो आप एक चीज़ मत भूलना कि आप अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हो। आप आज बहुत सारे डिस्टेंस पे बैठ के ज़ूम, फ़ोन्स पे मैं देखता हूँ बहुत सारी वाइब्रेशंस के साथ लोग थर्ड आई एक्टिव कर रहे हैं, लोग कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, लोग डिस्टेंस पे कर रहे हैं। देखो, डिस्टेंस पे ऐसा नहीं है कि दूर बैठे व्यक्ति का पॉसिबल नहीं है, ठीक है? दूर बैठे व्यक्ति की भी पॉसिबल है जागृत करना, लेकिन उसके लिए जो तरीके हैं वो गलत इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है? आप फ़ोन पे किसी से बात करके उस शक्ति को कुछ समय के लिए एक्टिव बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन उसको बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी बीच में बाधाएं हैं, बहुत सारी कह सकते हैं बीच में ब्लॉकेजेस हैं, जो आज के टाइम पे हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जो परंपरा थी, गुरु शिष्य परंपरा, हर एक कल्चर में है। जो एक मेंटोर की वो रोल होता है, वो इसीलिए होता है कि हम एक गुरु के सानिध्य में आ सके, एक उनके फिजिकल कंटेंट में रह सके, और हम इनिशिएशन पे बढ़ सकें, दीक्षा पे बढ़ सकें। आज के समय जब मैं देखता हूँ, तो लोगों ने एक तरीके से मजाक बना दिया है इन चीज़ों का। आप जब कोई भी गुरु आपको अपनाता है, या कोई भी गुरु आपको दीक्षा देता है, या आपकी कुंडलिनी जागृत करता है, या आपका थर्ड आई एक्टिवेशन करता है, आपका आज्ञा चक्र खोलता है, आपको बाकी चीज़ें जब भी आपको ज्ञान देता है, तब कहीं ना कहीं वो आप पे 3 तरीके से काम कर रहा होता है। पहला, आपके इस जीवन, इस सोल के जो पिछले कर्मास हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी कोई गुरु से अपनाना होता है, तो हमें अपने शिष्यों का जो जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका जो उनके पास्ट लाइफ के कर्मास हैं, उसको क्लियर करना होता है। यानी उन्हें कर्म बंधन से मुक्तिकरण देना होता है, जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, जो उनके कर्म उनको रोक रहे हैं, पिछले कर्मों की वजह से जो आज वो अपनी जीवन में समस्याएं भोग रहे हैं, उस कर्म बंधन से उनको मुक्त करना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में गया तो मुझे अपना पूरे जीवन दिखे पीछे के। तो उसका कारण ही यही था कि मुझे वो चीज़ें दिखी जिस वजह से मैं आज के जीवन में प्रॉब्लम फेस कर रहा था। तो जब मुझे वो दिखी, तब मैं उनका सॉल्यूशन कर पाया, मेरे गुरु ने उनका सॉल्यूशन मुझे बताया, और फिर मैं उन बंधनों से मुक्त हो पाया, उस फाउंडेशन से मुक्त हुआ, ठीक है? दूसरा, आपका जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको हर तरीके से एक ऐसा कवच देना। आज आप जो नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हो, आप में एक सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिविटी का संचार करना, आपके अंदर दूरदर्शिता लाना, क्योंकि आप आगे के समय को देख पाओ, आप फ्यूचर को देख पाओ। आप फ्यूचर को देखना सिर्फ इसलिए नहीं
कि मुझे सर्वज्ञाता बनना है, मैं ही एक ऐसा हूँ जिसको सब पता है, बिल्कुल नहीं। फ्यूचर इसलिए देखना क्योंकि फ्यूचर में या भविष्य में होने वाली जो समस्याएं हैं, आज शायद अगर हम उसको जान जाएंगे तो हम उसको पहले से ठीक कर लेंगे और हम उस समय परेशान नहीं होंगे, और यही हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक गुरु को आपके लिए करनी पड़ती है। और आज के समय लोग ये सोचते हैं कि ऐसे चुटकी दबाएं और ऐसे फ़ोन करें और ऐसे कोई पर्सन आपका थर्ड आई अवेकनिंग कर दे और आप उसको बैठ, क्योंकि आप इन चीज़ों को ऐसा नहीं कि आप स्वयं नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जब हमारे भोले स्वयंभू थे, हमारे भोले ने स्वयं चीज़ें जागृत करी, और भोले का ये भक्त, माँ का ये भक्त, मैंने भी बहुत सारी शक्तियाँ स्वयं जागृत करी, लेकिन शुरुआत में हेल्प की एक नीड होती है, हमें उस राह पे हाथ पकड़ के वहाँ तक बताने के लिए कि आपको यहाँ पे जाना है। उसके बाद आप अपनी स्वयं की प्रैक्टिस से, स्वयं की साधना से उन चीज़ों को कर पाते हैं। तो सबसे पहले आज के समय इन चीज़ों को, यानी अपनी इनर पावर को एक्टिव करने में सबसे पहली बाधा ये है कि आप, बहुत सारे लोग अपने माहौल से निकलना नहीं चाहते। बहुत सारे लोग जब इन चीज़ों की बात करते हैं तो उनको उसमें लालच नहीं दिखता। उनको इसमें जैसे अगर हम उनसे ये बोले कि आपको यहाँ पे आना है, वहाँ आपका थर्ड आई अवेकनिंग होगा, वहाँ इस प्रोसेस में होगा, और बहुत सारे गुरु आज ये कर रहे हैं। आप इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है जो सामने से साक्षात लोगों का ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लोग अपने जीवन में कठिनाइयों से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन आज आपके साथ क्या है? आप थोड़े से बंधनों में बंधे हो। आप वहाँ निकलना नहीं चाहते। आप सोचते हो सब कुछ मुझे घर बैठे मिल जाए। आप सोचते हो कि बस एक ज़ूम क्लास जैसी चीज़ हो जाए और मैं अगले दिन मसीहा बन जाऊँ, मैं अगले दिन वो इतना बड़ा जादूगर बन जाऊँ कि बस मैं ऐसे कर दूँ और दुनिया खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। आपको, अगर आप, कोई आपको एक तरीके से गाइड करने को कोई गुरु एक्सेप्ट करता है, तैयार होता है, तो उनको आपके साथ बहुत सारी चीज़ें, आपको सिर्फ़ एक चीज़ देनी है, समर्पण, और गुरु को आपको सब कुछ देना है, ये समझना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ उस गुरु में समर्पण देना है, उस गुरु को आपके जीवन का उद्धार करना है, तभी उसका नाम गुरु है, तभी वो गुरु के पथ पे है। और आप ये चाहो कि घर बैठ के आपके कोई आए और आपको थर्ड आई अवेकन कर दे, ये पॉसिबल नहीं है और ये कभी हो भी नहीं सकता। अब बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आप दीक्षा दे दो, आपसे गुरु बनाना है। अब और बहुत सारे अनवांटेड मैसेज भी आ रहे हैं। कल मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सारे चैट्स को ब्लॉक एंड रिपोर्ट भी किया। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से कह सकते हो धमकियां दे रहे हैं ये वीडियोस देखने के बाद कि आप ये क्यों बोल रहे हो, आप ये सब क्यों बता रहे हो, लोग जैसे चल रहे हैं उनको चलने दो, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, ऐसा बहुत कुछ। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम भी एक तरह से आपको ये जो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग हमें भी पीछे से रोकते हैं। बहुत सारी कठिनाइयाँ हमें भी फेस करनी पड़ती हैं। आप तो सिर्फ एक क्लिक करके आराम से यूट्यूब पे बैठ के एक ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जीवन में जब कुछ पाना है या कुछ करना है या कुछ ज्ञान को आगे लेके जाना है, तो थोड़ा सा तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा और आपको उन चीज़ों को करना पड़ेगा। जो मेरे पास सवाल आ रहे हैं, मैं आज इस वीडियो में उसका जवाब दे देता हूँ कि मैं कुंडलिनी जागरण और आपका थर्ड आई अवेकनिंग, आपके सारे चक्रा की बैलेंसिंग, आपका साइकिक पावर एक्टिवेशन, आपके पंचभूतों की शुद्धि, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों की करी भी है। ठीक है, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे मैसेज करते हैं, आप ये साधक हो, आप वो साधक हो, आप ये करते हो, वो करते हो। प्लीज़ मुझे ऐसे मैसेज बिल्कुल मत करिए। ठीक है, मैं जो हूँ अपनी माँ की मर्जी से हूँ, अपनी काली की मर्जी से हूँ। ठीक है, जो वो कराती है वो मैं करता हूँ और हर एक ईश्वर की शक्ति को, हर एक ईश्वर की साधना को करने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों की तरह ईश्वर के उस रूप को इसलिए नहीं मानता कि उसकी साधना करने से कुछ चमत्कारी बन जाऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए मानता हूँ, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है, मेरे ईश्वर ने मुझे आदेश दिया है, और ईश्वर के सभी रूप एक है। वो कहीं ना कहीं वो रूप हमें
चाहे वो किसी भी अवतार का रूप हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो रूप हमें आज के जीवन को कैसे जीना है, हमें कैसे लेके जाना है, हमें कैसे जीवन में प्रेम करना है, कैसा जीवन में व्यवहार करना है, कैसे दुष्टों का नाश करना है, ये सब बताने के लिए हमें उस पर्टिकुलर स्वरूप को दिया गया था। और आज हम एक की पूजा करते हैं, काम नहीं होता तो दूसरे की करने लग जाते हैं। आप ये नहीं समझते, वो एक ही ऊर्जा है, वो एक ही एनर्जी है, वो परमपिता परमेश्वर एक ही है, ठीक है? जिसके अलग अलग रूप हैं, विभिन्न विभिन्न स्वरूप हैं, और आप उन स्वरूपों के पीछे भागते हो। तो मैं आपकी तरह स्वरूपों के पीछे भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं परेशानी करने वाले, ठीक है, जो जिनका जवाब देना कई बार पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एक मैं ये पहले हमने सोचा था कि हम आपको अलग से ही सबको एक-एक करके बताएँगे, लेकिन सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम आपके साथ एक ये कंबाइंड एक आपको एक कॉमन वीडियो दे रहे हैं, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। अब रही बात आप कैसे हमसे ये चीज़ें कर सकते हैं, तो मैं अभी क्योंकि बहुत सारी और चीज़ों में भी रहता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक सांसारिक पुरुष हूँ इस समय, एक सांसारिक मानव हूँ, तो बहुत सारी और चीज़ों में, बहुत सारे और बिज़नेसेस में, क्योंकि जीवन यापन को चलने कराने के लिए, प्लस आप जैसे बहुत सारे अपने लोगों, अपने शिष्यों, अपने बच्चों को उनका उनका सहयोग करने के लिए हमें भी बहुत सारी चीज़ें अर्जित करनी पड़ती हैं। तो आए दिन बिज़नेस और बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं साल में सिर्फ़ एक बार किसी भी समय इस तरह का एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला आयोजित करता हूँ, जहाँ पे मैं आपके पंच तत्व शुद्धि, आपका थर्ड आई अवेकनिंग, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना, आपकी कुंडलिनी जागरण, आपकी दीक्षा, आपको जीवन भर के लिए आपकी ये सारी परेशानियों से मुक्त करना, आपके अंदर वो पावर जगाना, ताकि आप मैजिकल हो पाओ, ताकि आप पावरफुल हो पाओ, और आप जीवन की सच्चाई को समझ सको। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी था, क्योंकि हम बहुत ही जल्द अपनी कार्यशाला ये करने वाले हैं, और ऋषिकेश जैसी पावन धरती से कर रहे हैं, और हमेशा हम उसी जगह करते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या हमारे यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप या कहीं और देख रहे हैं, तो आप स्क्रॉल करिएगा, आपको पिछले साल के भी हमारे फ़ोटोज़ मिल जाएँगे। उससे पहले के साल थे, कुछ रीज़न से 2020 में हमारा होते-होते रुक गया था, हम सबको पता है, पैंडेमिक टाइम था, ठीक है? उससे पहले हमने इसको हम दूसरे लेवल पे करते थे, वहाँ पे हम बहुत फ़ोटो शेयर नहीं करते थे, तो हम करीब 3 से 4 बार इसको हर साल आयोजित करते हैं, हर साल ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जहाँ पे हम आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, सबसे पहले तो वहाँ पे बहुत लिमिटेड लोगों को ही हम लेके चलते हैं, यानी 10 या 12-15 लोगों को, क्योंकि हमें भी बहुत सारी ऊर्जा संचारित करनी है, बहुत सारा मीडियम बन के बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करनी है, तो हमें भी बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ऐसी जगह जहाँ पे हम गंगा किनारे बैठे हैं, जहाँ पे हम स्वयं शिव की नगरी में बैठे हैं, जहाँ हम स्वयं साक्षात हर एक कण में ओम है, जो हमारे कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, और जब हम वहाँ पे साधनाएँ करते हैं, तो हम उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं। इसलिए मैंने उस नगरी को चुना, जहाँ साल भर में एक बार मैं लोगों से 3 से 4 दिन के लिए मिलता हूँ, और उस समय उनके साथ ये चीज़ें करता हूँ। अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये आ रहा होगा, इसकी आपको क्या कॉस्ट देनी है, क्या नहीं है? उसके लिए आपको नीचे नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पे संपर्क कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से आपको ये वादा है कि आपका जो क्या कहते हैं, पंचमहाभूत सिद्धि है, पंचमहाभूत शुद्धि है, वो सारे पंचमहाभूत आपके शुद्ध होंगे, सिद्ध होंगे, और उसके बाद आप बहुत छोटे-छोटे तरीकों से जीवन भर उसको बैलेंस करेंगे। आप दीक्षा की तरफ बढ़ेंगे, आप मंत्रों को समझेंगे, आप यंत्रों को समझेंगे, आप वीगन कल्चर, आप वेस्टर्न कल्चर सीखना चाहते हैं, तो आप वो भी समझेंगे। आपको जो सीखना है आप वो कर सकते हो यहाँ पे। आप एक मैजिकल पावर बन सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और हमारा वादा है, जब आप इसके लिए थोड़ा-सा अपने जीवन से एक ब्रेक लेके 4 दिन के लिए आगे निकलेंगे, तो आपको खुद बहुत कुछ अनुभव मिलेंगे। अभी वैसे भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी अगर कोई चाहता है तो वो जुड़ सकता है, आ सकता है। लेकिन इस वीडियो को सिर्फ़ ये मत सोचिएगा कि मेरा उद्देश्य और पर्पज़ सिर्फ़ उस वर्कशॉप को प्रमोट करना है। जो लोग मेरा उद्देश्य था, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ था कि एक अवेयरनेस डालनी है। आप कहीं भी, और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, हम कि कहीं भी नहीं ठहरते, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं प्रोसेस पे जाइए।
जब आप इन प्रोसेस को करेंगे तभी आप अपनी इनर पावर को एक्टिव कर पाएंगे। और आप अगर किसी से नहीं मिलना चाहते तो आप स्वयं बहुत सारे प्रोसेस कर सकते हैं। आजकल आपका सबसे बड़ा गुरु आपका गूगल है, गूगल पे आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने विचार डालते हैं, आप उन प्रोसेस को सीख के अपना कॉन्शियस लेवल बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें और डिस्टेंस से अगर आप कहेंगे तो वो टाइम टेकन हो जाती हैं। वहाँ पे हमें भी आपके साथ तो कुछ समय बिताना पड़ता है। पॉसिबल है, पॉसिबल ये ऑनलाइन भी है, ठीक है? ये चीज़ें करना ऑनलाइन भी पॉसिबल है, लेकिन मैंने कहा ना मैं साल में सिर्फ़ 1 बार करता हूँ, चाहे उसको ऑफ़लाइन कहो, चाहे उसको ऑनलाइन कहो, लेकिन साल में सिर्फ़ 1 बार, क्योंकि बाकी समय हम भी बहुत सारी और चीज़ों में व्यस्त होते हैं। तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों का साल से इंतज़ार कर रहे थे, तो अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जो लोग डिस्टेंस है, जो लोग आने में असमर्थ है, लेकिन ये वही लोगों के लिए है जिनको सच में कुछ कारण है, सच में कुछ परेशानियाँ हैं, तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम डिस्टेंस में भी इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ 1 बार या 2 बार आपको फिज़िकली अवेलेबल होना होगा कहीं न कहीं किसी और रूप में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को, आपकी बहुत सारी चक्रास को हमें भी स्कैन करना पड़ता है और ये बहुत अलग प्रोसेस है, तो इसको मैं अभी वीडियो पे नहीं शेयर कर सकता। बहुत सारे लोग इसको आगे इससे आगे कह सकते हो बिज़नेस करने के लिए इस आइडिया को ले सकते हैं या इस विचार को या इस तरीके को, और उससे आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपका पहला मिथ ये सबसे पहला जो प्राइमरी कह सकते हो जो प्रीमियम चीज़ है, वो है कि आप फिज़िकली किसी गुरु के सानिध्य में आएँ, सामने से बैठें, सामने से ऑरा और बहुत सारी चीज़ों को अपनी स्कैन कराएँ, सामने से अपना शुद्धि कराएँ, वो सबसे अच्छा है। अगर इन केस किसी कारणवश आप नहीं आ रहे हैं, किसी का, तो आप इसको डिस्टेंस पे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो जो जो तरीका है, जो प्रोसेस है वो लंबे होते हैं, टाइम टेकन होते हैं, समय लगता है काफ़ी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा समय आपको रोज़ देना, फिर आपका रोज़ निकालना, फिर बहुत सारी चीज़ों को आपको शुद्ध करना, यानी आपको भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ऐसे सोचो, अगर आप वहाँ पहुँच जाते हो, तो आप साक्षात उस चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें बिना किए भी आपको कनेक्ट कर जाएँगी, और और ना पहुँचने पे बहुत आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों चीज़ें ही पॉसिबल है, और जो लोग इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम साल में 1 ही बार करते हैं और अभी आने वाले अप्रैल में इसी माह में 10 दिन के बाद हम इस कार्यशाला को, इन चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, अपनी इनर पावर को एक्टिव करना चाहते हैं, वो हमसे नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति।